भाई इस वूप ने लिटरली जो मेरी जान बचाई है ना 10-15 दिन, भाई बहुत सही। अब ये ना मेरे को सब बताती रहती है, मेरी सोते वक्त हार्ट बीट और मेरी स्किन का टेम्परेचर और मेरा रेस्पिरेटरी रेट जो मैं सांस लेता हूँ वो एलिवेटेड होता है, तो वो भी बता देती है। अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, क्योंकि जैसे ही मैं ज़्यादा बोलने लगता हूँ मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को खांसी आ जाएगी। और कल से भाई मैं इतना ज़्यादा खांस रहा हूँ ना, आज से ज़्यादा। और मेरे को लगता है मैं 1-2 दिनों में ठीक हो जाऊंगा। पिछले 10-15 दिनों से तो भाई बिल्कुल नॉर्मल फील नहीं कर रहा। मेरे को पता ही नहीं है भाई नॉर्मल फील करना कैसा होता है, भूल चुका हूँ मैं उस चीज़ को। अभी मेरी रिकवरी भी बहुत गंदी चल रही है। आज की मेरी रिकवरी है 33% रिकवर्ड हूँ मैं, और 8 घंटे 12 मिनट सोया हूँ। इससे ज़्यादा ही सोया हूँ क्योंकि मैंने अपनी स्लीप पहले ही एंड कर दी थी। और मेरा रेस्पिरेटरी रेट जो देख रहे हो ना आप, ये देखो 16.7 दिखा रहा है ना, वेरी एलिवेटेड। इसकी वजह से मेरे को ढंग से नींद नहीं आ रही है, क्योंकि मैं सांस बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ रात को, पूरी रात खांसा हूँ भाई मैं। ये तो हो गई मेरी हेल्थ अपडेट, जो 1-2 दिनों में ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी मेरा ब्रेकफास्ट चल रहा है। दही तो मैं खा नहीं पा रहा, पाइनएप्पल फिर खांसी आ गई। दही तो मैं खा नहीं पा रहा, पाइनएप्पल भी नहीं खा पा रहा, इसलिए ये है सेब, और ये 2 ब्रेड हैं जिसके ऊपर घर पे बना हुआ आलमंड बटर है। और दही में प्रोटीन मिला नहीं सकता, तो ऐसे प्रोटीन पी लेता हूँ। चीयर्स। बहुत ही बुरी है। पिछले 2 दिनों में भाई मैंने ये पूरी ये कफ सिरप की बोतल ख़त्म कर दिया, क्योंकि मैं ऐसे कुत्तों की तरह खास रहा हूँ ना भाई। परसों तो इतना ज़्यादा हो रहा था परसों तो इतना ज़्यादा हो रहा था कि जैसे ही मैं एक वर्ड बोलने की, एक सेंटेंस बोलने की कोशिश करता था भाई, तुरंत खांसी आ जाती थी। आज मेरे को 10-15 दिनों में सबसे ज़्यादा बेस्ट फील हो रहा है भाई। और आज मेरी रिकवरी भी 40 है, 60 है, पता नहीं कितनी है आज भाई। पर हाँ, मेरे को काफ़ी बेटर फील हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा सोया हूँ भाई, मैं ऑलमोस्ट 11-12 घंटे सोया हूँ। आज मेरी रिकवरी है 46। 9 घंटे दिखा रहा है इसमें सोया हूँ मैं, पर मैं सो गया था भाई 11:45 पे, और मैं सो के उठा हूँ 10:32 पे। अच्छा खासा सोया हूँ भाई मैं। और इसके साथ साथ पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि कहाँ मैं जा रहा हूँ वो गेस करो। उसमें से सिर्फ एक बंदे ने सही गेस करा है। अब वो नहीं बताऊँगा मैं किस बंदे ने सही गेस करा है, क्योंकि फिर तो पता ही लग जाएगा कि कहाँ जा रहा हूँ। और मैं बहुत जल्दी जाने वाला हूँ। 20 तारीख की मेरी फ़्लाइट है, 20 तारीख को मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, तो मज़े आने वाले भाई। और पिछले 2-3 दिनों से मैं वर्कआउट भी ठीक से नहीं कर पा रहा, क्योंकि भाई जैसे ही मैं 2 एक्सरसाइज करता हूँ उसके बाद मेरी ब्रीदिंग ना थोड़ी हैवी हो जाती है, और मेरे को सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होने लग जाती है। पर आज मेरे को बाकी दिनों के कंपैरिजन में बेटर फील हो रहा है, तो क्या पता आज का वर्कआउट ठीक जाए। और आज मेरा हाई रॉक्स वाला दिन है, और आर्म्स भी ट्रेन करूँगा मैं। ऑनेस्टली भाई, जितना प्रिपेयर्ड मेरे को अपने हाई रॉक्स के लिए होना चाहिए, उतना प्रिपेयर्ड मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्योंकि ये लगा लो कि हाई रॉक्स की ट्रेनिंग ऑलमोस्ट 1 महीने से तो बंद ही पड़ी है। मेरी तबीयत ऊपर नीचे हो रही है उस वजह से। और आज मैं बहुत दिनों बाद एक हाई रॉक्स सिमुलेशन वर्कआउट करने जा रहा हूँ, और जितनी इंटेंसिटी से मैं करता हूँ उसकी आधी इंटेंसिटी से करूँगा। मतलब यूजुअली मैं 4 एक्सरसाइजेस करता हूँ, आज मैं 3 करूँगा, और उन तीनों के बीच में भागूँगा। अगर हिम्मत हुई तो एंड में 3-4 किलोमीटर एक्स्ट्रा भागूँगा, ताकि मैं थोड़ा स्टेमिना बिल्ड कर पाऊँ, या फिर क्या है, थोड़ी ज़्यादा रनिंग कर पाऊँ। और ये जो थ्रोट वाली चीज़ है ना, ये जिम में घुसते ही और ज़्यादा ट्रिगर हो जाती है, क्योंकि जिम में अब एसी चलने चालू हो चुके हैं, जिसकी वजह से जिम का जो टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर से थोड़ा ठंडा रहता है। जैसे ही मैं ठंडी ठंडी सांस लेता हूँ ना भाई, खांसी आनी और ज़्यादा शुरू हो जाती है। और जैसे ही मैं 1-2 एक्सरसाइजेस ख़त्म कर चुका होता हूँ, तो मेरे को सांस लेने में और ज़्यादा प्रॉब्लम होती रहती है। अब आज का वर्कआउट कैसा जाएगा मुझे नहीं पता। बाकी दिनों से तो मैं बेटर फील कर रहा हूँ, पर खांसी मेरे को अभी भी बहुत 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 ज़्यादा आ रही है। अभी मैं 2 किलोमीटर भाग चुका हूँ और एक एक्सरसाइज कर चुका हूँ, सेकंड एक्सरसाइज है मेरी, और मेरे को खांसी भाई बहुत ही ज़्यादा आ रही है। ओ भाई, गले में दर्द होना शुरू हो गया। सेकंड एक्सरसाइज जो मेरे को सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है ऑनेस्टली, बर्पी ब्रॉड जंप। यूजुअली मैं 40 रेप करता हूँ, पर आज मैं सोच रहा हूँ 30 ही करूँ। 3, 4, 5। जब मैं ये वाली एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि टाइम बहुत धीरे जा रहा है। पंद्रह हो गए, अभी कितने और करने हैं? हाँ, 15 और करने हैं।
अब इससे पहले वाली जो आपने क्लिप देखी जिसमें मैं वर्कआउट कर रहा था, वो मेरी आखिरी क्लिप थी जो मैंने जिम में रिकॉर्ड करी। उसके बाद जो मेरी खांसी शुरू हुई, जैसे मैंने कैमरा बंद करा भाई इतनी ज़्यादा खांसी आने लगी। मैं 10-15 मिनट बैठा हूँ, मैंने पानी वानी पिया है कि खांसी रुक जा भाई, जिम में ऐसे खांसता हुआ अच्छा थोड़ी लगूंगा। बहुत बुरी तरह खांस रहा, वायलेंटली खांस रहा था मैं। उसके बाद मैंने रेस्ट वेस्ट करा तो खांसी रुक गई, फिर बीच बीच में थोड़ी थोड़ी आई। और उसके बाद क्या हो रहा था, जब मैं अपने आर्म स्ट्रेन कर रहा था उसके बाद मैंने आर्म स्ट्रेन करे, हाई रॉक्स मैंने वहीं रोक दिया था, मैं भागा भी नहीं उसके बाद। जैसे ही मेरे से कोई हाई हेलो बोलने आ रहा था ना, खांस देता था, तो इसलिए मैंने बोला ही नहीं कुछ भी, क्योंकि जैसे मैं बोलने की कोशिश कर रहा था मेरी खांसी शुरू हो रही थी, तो मैंने बोला ही नहीं कुछ भी। कोई भी मेरे से कुछ बात करने आता था तो मैं ऐसे कर देता था, इतनी ज़्यादा खांसी शुरू हो गई, इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं करा वहाँ पे। और अभी मेरी पोस्ट वर्कआउट मील चल रही है यहाँ पे, ये एयर फ्राइड पटेटोज़ हैं और ये केचप है जिसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, मैंने जेप्टो से मंगाई है, ट्रू वी ब्रांड का नाम है। और पहले ये खा तो फिर बात करते हैं। और जैसे ही मैं घर आया ना, मैंने ये 3-4 वाइस स्ट्रेप्सिल्स खाई। सुबह एक खाई थी, बाकी ये जो 3 गायब देख रहे हो ना, मैं जिम से आने के बाद खाई है। इतनी ज़्यादा गतिविधि फील हो रही थी मेरे को अपने गले में। और मेरे को जस्ट अभी याद आया, मैंने 2-3 दिन से क्रिएटिन नहीं लिया भाई। तो मैं क्रिएटिन कैसे पीता हूँ दिखाता हूँ भाई। जब मेरा मन नहीं होता ना ज़्यादा पानी पीने का, तो मैं क्या करता हूँ, पूरा स्कूप भरा ऐसे हीपिंग, डन भाई। अभी रात के ऑलमोस्ट 9 बजने वाले हैं, और अगर मैंने अभी ज़्यादा पानी पी लिया तो पूरी रात सूसू करूँगा भाई, इसलिए थोड़े पानी में काम चला लिया। सबसे पहले भाई मेरी हालत देखो, पूरा पसीने का भरा पड़ा हूँ। कल क्योंकि मैंने वर्कआउट ढंग से नहीं करा था, तो पूरे दिमाग में ना मेरे वही था पूरे टाइम कि भाई कल मैंने ढंग से वर्कआउट नहीं करा, कल मैंने ढंग से वर्कआउट नहीं करा। सोते हुए भी उठते हुए भी मैं कहा भाई वर्कआउट करना सुबह ढंग से, तो इसलिए मैंने सुबह उठते ही कॉफ़ी पी और मैं फटाक से जिम आ गया। और मैं अभी अभी 5 किलोमीटर भागा हूँ और जैसे ही भागना ख़त्म करा, खांसी वापस से ट्रिगर हो गई। आज मेरे को ये वीडियो भी डालनी है, तो कुछ शूट भी करना, तो इसलिए भी मैं जिम आ गया। और ये जिम भी थोड़ा अलग लग रहा होगा क्योंकि मैं अपने घर के पास वाले वॉल्ट में आया हूँ, और अभी ये ओपन हुआ नहीं है, पर मैंने इसका पास ले लिया था, तो वो कहते चलो पास ले लिया तो आप कर सकते हो, बाकी खुला नहीं है ये, तो अपना तो भाई विन विन सिचुएशन होगी। कल का हाई रॉक स्किप करने के बाद ना भाई मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, इसलिए मैं सुबह उठते ही रनिंग करी। अब मैं सोच रहा हूँ 1-2 एक्सरसाइजेस हाई रॉक्स की भी कर लूँ, पर यहाँ पे ना उतनी स्पेस नहीं है कि मैं सारी एक्सरसाइजेस कर पाऊँ। बहुत कम एक्सरसाइजेस कर पाऊँगा, 2 से 3 एक्सरसाइजेस ही कर पाऊँगा जो हाई रॉक्स में होती है, तो सोच रहा हूँ वो कर लेता हूँ, कुछ तो करूँगा। अब यहाँ पर मैं ना 2 एक्सरसाइजेस हैं जो मैं कर सकता हूँ अभी, जो मेरे को दिख रही है। एक तो ये रोइंग कह रहा हूँ, स्कीयर कर सकता हूँ, और मैं बॉक्स जंप कर सकता हूँ, जो क्या बोलते हैं बर्पी ब्रॉड जंप्स कर सकता हूँ। उसके अलावा तो कुछ खास दिख नहीं रहा। मेरा मन था कि मैं बॉल्स भी कर लूँ, पर यहाँ पे टारगेट ही नहीं है। बॉल तो है पर टारगेट नहीं है, और सीलिंग की हाइट बहुत ज़्यादा कम है, तो ज़्यादा ऊपर मारूंगा तो लाइट पे लग जाएगी, इसलिए यही कर लेता हूँ। और यूजुअली मैं 600 मीटर करता हूँ इसे, पर आज मैं 1000 मीटर करूँगा, क्योंकि मैं ऐसे नहीं कर रहा। पहले मैं भागता था फिर एक्सरसाइज, भागता था फिर एक्सरसाइज। अब मैं सिर्फ ऐसे कर रहा हूँ कि पहले मैंने पूरा भाग लिया, अब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ ऐसे कर करके। 1000 मीटर भाई वैसे बहुत ज़्यादा होता है, 1 किलोमीटर हो गया। 5, 6, 7। ओ भाई 1000 मीटर एक गो में करना इज क्रेजी भाई। 382 है। पाँच सौ हो गए, अब मैं बाकी के 500 कंप्लीट करता हूँ। और मैं शेकर में ना 2 सर्विंग 2 सर्विंग ESS की भी डाल रहा था, क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं है, सिर्फ कॉफ़ी पी रखी है। और अब मेरे को वो फील हो रहा है, बहुत लो फील हो रहा है भाई, भूख लग रही है बहुत तेज़, क्योंकि 12:30 से ऊपर हो चुका है टाइम। अब ये देखो यहाँ पे बॉल करने के लिए बॉल्स तो है, और जो ऊपर टारगेट होता है ना जहाँ मैं मारता हूँ वो नहीं है, क्योंकि ये रैक शायद छोटा है उससे। एक बार मेरा ये हाई रॉक्स ख़त्म हो जाए ना भाई, उसके बाद मैं प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग पे लगने वाला हूँ। पूरा हाइबरनेशन में जो बॉडी बिल्डर्स चले जाते हैं ना, सिर्फ वर्कआउट और खाना, वही करने वाला हूँ भाई मैं, बहुत बुरी तरीके से। सेकेंड एक्सरसाइज दैट आई एम गोना डू इज़ बॉक्स जंप, और क्या बोलते हैं यार इसे, बार बार इसका नाम भूल जाता हूँ मैं, बर्पी ब्रॉड जंप्स। और ये मैं 40 ही करने वाला हूँ, क्योंकि 40 भी बहुत ज़्यादा होती है भाई, 40 के बाद मेरे से होती नहीं है, तो 40 ही करूँगा, ये ज़्यादा नहीं करूँगा मैं। और कंपटीशन में भी 40 ही करनी होंगी, तो इट्स गुड।
5 6 7 8 9 10 हो गए। अब बाकी के 30 करता हूँ। और इन सब के अलावा मेरे को एक एक्सरसाइज और दिख रही है जो मैं यहाँ कर सकता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। मैं सोच रहा था स्लेज पुश और पुल भी कर लूँगा, पर यहाँ पे स्लेज ही नहीं है, बॉल कर नहीं सकता, रोअर है नहीं। बाकी जो कर सकता था वो कर लिया। अब एक और कर सकता हूँ मैं, वेट को लेके यहाँ से लेके जाऊँ, वहाँ तक जाऊँ, वापस आऊँ, ऐसे 2 राउंड कर लेता हूँ। क्या बोलते हैं, केटल बेल बॉक्स, शायद वो फार्मर वॉक। अब ये लास्ट एक्सरसाइज है जो मैं करने वाला हूँ, और मेरे घोड़े भी खुल चुके हैं। वहाँ तक जाऊँगा, वापस आऊँगा, 1 राउंड हो जाएगा, फिर वापस से एक और राउंड। वैसे ये ना केटल बेल हल्की है, कंपटीशन में शायद 24 किलो की होती है या 22 किलो की होती है, पर मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो इतना ही बहुत है। एक हो गया, अब एक और, फिर ख़त्म वर्कआउट। घर जाके पोस्ट वर्कआउट मील लूँगा, जो मेरा ब्रेकफास्ट भी होने वाला है क्योंकि कुछ खाया नहीं है। ओ भाई, और मेरे को अपनी ट्रिप के लिए शॉपिंग भी करनी है भाई। सनग्लासेस लूँगा और 2-3 चीज़ें और है जो लेनी है भाई। बहुत क्रेजी जगह जा रहा हूँ मैं। बता दूँ क्या? नहीं यार, सस्पेंस रखते हैं। डन विद द वर्कआउट भाई, 1 राउंड और कर लिया। अब घर चलते हैं, भूख लग रही है क्योंकि मेरे आज़ाद हो चुके हैं। इससे पहले वाला वर्ड बहुत कम लोग जानते हैं, मेरे दोस्त जानते हैं, तो अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो लिख देना क्या आज़ाद हो चुके हैं। अब घर चलते हैं। डॉक्टर के पास भी जाऊँगा, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है।